सुने, अधिकांश लोग कृषि कार्य पर है, अधिकांश लोग निर्भर है, फिर भी कृषि क्या है, पिछड़ा हुआ, फिर भी पिछड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट है, यहाँ का प्रशासन भी, इस कारण बिहार पिछड़ा हुआ है, इस कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। अब है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, दूर करना कैसे होगा? तो सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण, जनसंख्या पर। अब देखो, जनसंख्या पर नियंत्रण संभव नहीं है, इसलिए करके एक है लेफ्ट, एक है राइट, एक है लेफ्ट, एक है राइट। हिंदू है तो लेफ्ट मुस्लिम वर्ग है, सुना कि नहीं? जिसकी जनसंख्या दुगुनी हो रही है, जिसकी जनसंख्या दुगुनी हो रही है, तो जनसंख्या कमी करने से उसका जनसंख्या अत्यधिक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आज देख लो, बहुत से ऐसे इंसान है जिनको एक ही पुत्र पुत्री है ना। अब बहुत ही कम ऐसे परिवार है जिसमें 2-3 संतान होते हैं, 2-3 पुत्र पुत्रियां होती हैं, है ना। बहुत कम घर में, बहुत कम घर में, है ना। नहीं तो सब नाम कितने होने लगे, 1 या 2, 1 या 2। तो हिंदुओं की आबादी घट गई, हिंदुओं की आबादी। दूसरी ओर आपके लेफ्ट साइड में जो है मुस्लिम लोग, उसकी जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उसे 5 से कम तो संतान होता ही नहीं है। अरे मेरे गांव में मुस्लिम लोग हैं, किसी को भी 9 गो, 10 गो, 12 गो से कम नहीं है, 18 गो है, सुना कि नहीं? अब तुम ही सोच सकते हो कि इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अब देखो, उस लोग को रहने का भी जगह नहीं है, बैठने का भी जगह नहीं है, फिर भी जनसंख्या क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। सुने, और हमारी आबादी क्या हो रही है, हमारी चिंता सता रही है, हम कहाँ घर बनाएंगे, कहाँ बाल बच्चे को बसाएंगे, क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन उसको इस सब की चिंता नहीं। थोड़ा बड़ा हुआ बाजार दे दो, आई बात समझ रहे? उसको चिंता नहीं है, उसको चिंता नहीं कि हमको बाल बच्चा को पढ़ाना है। थोड़ा सड़क पर चलने के लायक हुआ, तो टोकरी लेकर के क्या किया रे, दे दिया, सड़क पर बैठा दिया, लो बेचो। अब देखो, तो इस तरह से वो जो है, आप देखोगे मुश्किल से जो लोग मजदूरी करता है, सब क्या करता है, बिजनेस। क्या करता है, बिजनेस। देखो, रोज दिन वो जो है मीटे खाएगा, मुर्गे भात खाएगा, मांसे खाएगा, है ना। कैसे कमाई है उसको तब ना, है ना बारे। अभी देखो कि खस्सी का मीट सुने 500 रुपया किलो हो गया। अब सोचिए, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है, तो तुम ही सोचो जरा सा कि उतनी महंगा चीज वो जो है क्या करता है, खरीद लेता है, जो आम लोग के बस की बात नहीं। सोचिए, रोज खाता है वो लोग रोज खाता है, सुने। तो इस तरह से उसकी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, और हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, घट रही है। दूसरी ओर है यहाँ का प्रशासन को रखने, जब तक प्रशासन की भी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ का विकास संभव नहीं है। सुना रे, कारण कि यहाँ के प्रशासन क्या है, भ्रष्ट है। यहाँ के प्रशासन क्या है, भ्रष्ट है, सुना कि नहीं? वो जो है हर काम में घूस लेते हैं, हर काम में, जिससे विकास बाधित है, जिससे विकास क्या है, बाधित है। जानते हम लोग, भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा तब तक संभव नहीं है। अभी तुम जिस सड़क पर चलते हो, अभी जो है वह सड़क टूटंत होना चाहिए, टूटा फूटा होना, लेकिन देखो ठेकेदार बरसात के मौसम में ठीक क्या करेगा, रोड बनाएगा, ताकि रोड क्या होगा, टूट जाएगा। हमको पैसा बनानी है, हमको पैसा बनानी है, ना कि नहीं? और प्रशासन जो उसमें रोड क्या करता है, पास करवाते, क्योंकि वो भी पैसा लेता है। अब तो ही सोचो, 100 रुपया में 30 रुपया का काम होता है, 70 गो रुपया जो है सबके पैकेट में, किसी को उसमें से 10%, 5%, 7%, 2%, 1%, इसी तरह से परसेंटेज बढ़ा होता है, परसेंटेज बढ़ा होता है। और परसेंटेज के हिसाब पर क्या होती है, काम होती है। क्या होती है? तो ऐसे करने से क्या विकास होगा? अभी बिहार तो देखो 5 गो 6 गो पुल क्या हो गया, गिर गया। पेपर में समाचार तो लोग सुना होगा, क्यों गिरा?
उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? नेता लोग। कौन है? नेता लोग। क्योंकि उस पुल के किनारे निर्माण के पहले करोड़ों करोड़ रुपया लिया, करोड़ों करोड़ रुपया लिया। जब करोड़ों करोड़ रुपया घूस में ले लेगा तो वह पुल की स्थिति क्या होगी? ठेकेदार तो चाहेगा जब घूस दिया तो हम भी जो है जैसे तैसे काम कर डालें, नहीं चाहेगा। बढ़ जाओ इसी पर, आगे बढ़ जाओ, उधर बैठते चले जाओ। चौसी जब चाहेंगे तब सोच लेंगे। देखो इधर साइड रख लो नहीं। ए छाता हर में पानी गिरता। तीनों क्या नको फिटका है इधर ना खाली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं क्या है ये लिख लिए नहीं गिरेगा ऐसे लिख लो सर ये कॉपी आप कब नहीं लिखा मन लगता हमरा लिखे मन लगे तो कलम अच्छा हो तो हमारा पता ही लगा चलो अब है देश का आर्थिक विकास। देश का पता नहीं क्या होता है? देश का आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास। देश का आर्थिक विकास तब संभव है जब देश का नेता पदाधिकारी ईमानदार होगा। नेता पदाधिकारी तब देश का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। लेकिन जब वही लोग भ्रष्ट है तो देश का विकास होगा रे? तुम हर काम में देखते हो कमीशन खोरी होता है। क्या होता है? कमीशन खोरी होता है। क्या होता है? तो कमीशन खोरी से देश का कभी विकास हो सकता नहीं। सुना? इसमें विकास बाधित होते हैं, विकास बाधित होते हैं। जनता को सुख चाहिए, सड़क का सुख चाहिए, आवागमन का सुख चाहिए, स्वास्थ्य का सुख चाहिए, है ना? क्या चाहिए? इस समय शिक्षा का सुख चाहिए, है ना? मनोरंजन का सुख चाहिए, है? तब जाकर के विकास संभव है, तब जाकर के विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव। तुम जानते हो लोग गांव छोड़ करके शहर में क्यों बसते हैं? सुविधा लेने के लिए। क्यों बसते हैं? सुविधा लेने के लिए, ताकि उसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सुने, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, आवागमन, सुने, इत्यादि सुविधा मिले, इत्यादि सुविधा मिले। इस कारण लोग गांव छोड़ करके तेजी से शहर की ओर क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। सुना? अब है मूलभूत आवश्यकता। पहले मेरा मूलभूत आवश्यकता 3 था, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, लेकिन अब हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन। ये सब मेरी मूलभूत आवश्यकता में क्या हो गया? शामिल हो गया। क्या हो गया? शामिल हो गया। क्योंकि अब हम खाली रोटी, कपड़ा और मकान से जरूरत नहीं है, सुना कि नहीं? ये पुरानी सोच को बदलिए और चाहिए लोग को सबसे बेसी शिक्षा। क्या चाहिए? है ना? मूलभूत आवश्यकता में सबसे अधिक क्या चाहिए? शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद आवागमन, उसके बाद आवागमन। ये जो है अब रोटी, कपड़ा और मकान को दाब दिया। क्या किया? दाब दिया। अब लोगों की इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। अब हर जगह पक्के मकान हो गए हैं, ऊंचे मकान हो गए, है ना? अब यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया। सुने, कापी निकालो तो लोग धीरे धीरे विषय की ओर बढ़ते चले। खरीद तो बोल रहे ऑनलाइन हाजिरी हो गया सब। अच्छे आप ऑनलाइन हाजिरी बनती है। अब गया उस समस्या।
हाँ, घर कैसे बनेगा? स्कूल अब 100 मीटर के दायरे में ही हाजिरी बनेगा, नहीं 200 मीटर के दायरे में। 200 मीटर दायरे कितना हो, जैसे कोचिंग है सुना कि नहीं, यहाँ से मान लो बोर्ड ऑफिस अच्छा का होटल है में वहाँ तक, या इधर जो है जहाँ पर ये चापाकल है, हाँ तभी बनेगा हाजिरी, बनेगा हाजिरी। सुना? चलो रेडी। लिखो अर्थव्यवस्था, लिखेगा क्या लिखा शिक्षक? रुक जाओ तनिक, शिक्षक निकालना है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। शिक्षक लिखो अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। रेडी? आंसर लिखो। एक नंबर से नोट नंबर। रेडी? लिखो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्जन करने की एक प्रणाली है। लिखा रे, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। लिखे हाँ, एक प्रणाली है। लिखा पहला पॉइंट। खतरनाक देखो, अंग्रेजों के शासन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। के शासन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों के शासन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखा? अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया समझकर अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया समझकर अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया समझकर आर्थिक दोहन किया। आर्थिक दोहन किया। दोहन किया। आर्थिक दोहन किया। अगला पॉइंट, क्या आर्थिक उन्नति है। यहाँ की सब चीज को उसने अपना अधिकार समझ लिया, उसका उपयोग किया, भरपूर उपयोग क्या किया? अंग्रेज। भारतीय हर संपदा का उपयोग भरपूर किसने किया? अंग्रेजों ने, जिससे भारत खोखला हो गया, जिससे भारत। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को
अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। अपना एक उपनिवेश बनाकर रखा। उपनिवेश बनाकर रखा तथा फूट डालो और शासन करो। तथा फूट डालो और शासन करो। तथा फूट डालो और शासन करो को नीति अपनाकर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर देखा शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। भारत को अपना दास बनाकर रखा। भारत को अपना दास बनाकर रखा। इधर उल्टा करे सामने पहले से। हाँ लिखो उपनिवेश देश। उपनिवेश देश। उपनिवेश देश। उपनिवेश देश लिखो। जब कोई शक्तिशाली देश उपनिवेश देश जब कोई शक्तिशाली देश उपनिवेश देख देंगे ना लिखे बढ़िया तो धीरे धीरे चल रहा है। जल्दी करो दिखा दे। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर या पिछड़े हुए जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर या पिछड़े हुए देखा राष्ट्र पर प्रत्यक्ष रूप से शासन जमा कर वहाँ की अर्थव्यवस्था को अपने लाभ के लिए उपयोग करता हो। देखा अपने लाभ के लिए उपयोग करता। अगला पॉइंट आर्थिक क्रिया डैश। लिखा देखो ब्रोन के अनुसार अर्थशास्त्री का नाम है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए हैं, उसको सुधार लाओ। जहाँ लिखा है ना आर्थिक क्रिया, सिर्फ उसको काट के हटा दो। अब लिखो नीचा में आर्थिक क्रिया। सही क्या है? अरे वो तो उसका क्या है, आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। सुना खाली बस हाँ आर्थिक क्रिया काटो और नीचा में लिखो।
आर्थिक क्रिया भी काट दो, नीचा में लिखो आर्थिक क्रिया डैश। हाँ, नीचा में लिख देना आर्थिक क्रिया डैश, लिखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट में। हाँ, आर्थिक क्रिया डैश। देखो, जिन क्रिया से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ या आय की प्राप्ति होती है, जिन क्रिया से हमें आय या अर्थ की प्राप्ति होती है, आय या अर्थ की प्राप्ति होती है, आय या अर्थ की प्राप्ति होती है, या अर्थ की प्राप्ति होती है, हाँ, आय या अर्थ की प्राप्ति होती है, आय या अर्थ की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। देखिए, ब्राउन अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था की संरचना। अगला पॉइंट, अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना डैश, अर्थव्यवस्था की संरचना डैश। तो कृषि उद्योग, कृषि कमा उद्योग, कृषि कमा उद्योग, व्यापार, कृषि कमा उद्योग कमा व्यापार कमा बैंकिंग, बैंकिंग कमा बीमा, बीमा, हाँ हाँ बैंकिंग, बीमा, परिवहन, परिवहन, संचार, संचार इत्यादि, इत्यादि। लिखा रे, इत्यादि लिखा। इसे 3 वर्ग में बांटा गया है। हाँ, उसी दो, इसे 3 वर्ग में बांटा गया है, इसे 3 वर्ग में बांटा गया है। और नंबर 1 कर देगा या पॉइंट नंबर 9 दे देगा। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र डैश। देखो, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। इसमें ऑब्जेक्टिव में ये आएगा निश्चित रूप से, याद रखो। कृषि क्षेत्र को इंटर में भी आ जाता है। कृषि क्षेत्र को कौन से कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। लिखा कहा जाता है, लिखा रे। इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन, इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन, मछली पालन, इसके अंतर्गत कृषि पशुपालन, मछली पालन, कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन, हाँ, मछली पालन, जंगलों से वस्तुएं प्राप्त करना, जंगलों से वस्तुएं प्राप्त करना, हाँ, जंगलों से वस्तुएं प्राप्त करना, इत्यादि व्यवसाय होते हैं, इत्यादि व्यवसाय होते हैं। जंगलों से क्या लिखा है? प्राप्त करना, इत्यादि व्यवसाय होते हैं। अब देखो, जंगल से हम क्या क्या वस्तु प्राप्त करते हैं? लकड़ी और फूल फल, गुड, और शहद, जड़ी बूटी, है ना, गुड। ये सब एक व्यवसाय हो गया नहीं? चलो दूसरा लिखेगा, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। दूसरा क्या देना है? द्वितीय क्षेत्र व्यवसाय होते हैं। क्या लिखा है? इत्यादि व्यवसाय होते हैं। अब लिखना द्वितीय क्षेत्र डैश,
देखो, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 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 देखा, इसके अंतर्गत निर्माण कार्य, इसके अंतर्गत निर्माण कार्य, खनिज व्यवसाय, खनिज व्यवसाय, गैस बिजली, गैस बिजली, हाँ, कोमा, जनयोगी सेवाएं, जनयोगी सेवाएं, जनयोगी में क्या होता है? जनता योग। जनयोगी मतलब क्या हो गया? हाँ, जनयोगी सेवाएं का मतलब क्या हो गया? जनता योग सेवा, जनयोगी सेवाएं इत्यादि उत्पादन किए जाते हैं। इत्यादि उत्पादन कार्य होते हैं। उत्पादन कार्य होते हैं। कार्य होते हैं। चलो बेटिया, तू बताओ, निर्माण में कौन कौन से कार्य होते हैं? हाँ, निर्माण में कौन कौन से कार्य होते हैं बताओ तो बताइए भी। नहीं, नहीं जानती है? देखिए, गंजी पहनी है, कौन सी हुआ वो? बेंच कुर्सी पर बैठी है, कौन सी हुआ वो? देखिएगा, कहती है नहीं जानते हैं। जाओ, कलम से लिखती है क्या है? कॉपी पर लिखती है क्या है? तो फिर यो नहीं जानती है। छत्ता कौन सी है? ये पंखा क्या है? तो फिर जो चीज बना है वो क्या है? आई समझ में बात? जितने भी चीज बने हैं क्या है? अब है खनिज व्यवसाय। खनिज व्यवसाय में क्या आ गया? जैसे कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया, एल्युमिनियम आ गया, क्या रे? गैस आ गया। ये सब क्या आ गया? खनिज व्यवसाय। सुने, कोई पूछ देगा लोहा तांबा क्या हो गया? खनिज व्यवसाय। सुना, विभिन्न तरह के क्या कहते हैं, परमाणु खनिज क्या आ गया? खनिज व्यवसाय। क्या आ गया? खनिज व्यवसाय। ठीक, तुम देखती विभिन्न तरह के पत्थर के अंगूठी बिकते हैं, वो कौन व्यवसाय है? खनिज व्यवसाय। निर्माण तो हुआ, बनाया वो हुआ, जैसे छत्ता बनाए, सुने, आपके कपड़े बने, क्या हो गया? ये निर्माण। जान गए हम लोग? चलिए आगे बढ़िए। अगला पॉइंट, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। वर्षा भी छूट गया। कितना बज गया है? सुने, 18 हुआ, कभी ढेरी होगा। तृतीय क्षेत्र देखिएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यानी साबित हो गया, इतना वर्षा होगा तो कोचिंग चल सकता है ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आ जानी है छत को लगा के ना। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, कमा दे करके, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार। सर बीमा क्या होता है? देखो, बीमा पॉलिसी LIC नहीं करवाती है, वही ना बीमा हुआ। जानते हैं। सुनिए, बैंक, बीमा, क्या लिखी? परिवहन संचार। परिवहन संचार। देखे, परिवहन संचार, व्यापार, व्यापार, देखा, इत्यादि। देखा, अगर लिखेगा आप पॉइंट, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है।
लिखा। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा में समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए ये सब क्वेश्चनों में होगा। चलो देखो अगला पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस पॉइंट को VVI कर देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है। अब लिखेगा समावेशी विकास डैश, समावेशी विकास डैश, समावेशी विकास डैश। हाँ, समावेशी विकास डैश। देखिए देखो, वैसा विकास जिसके अंतर्गत, वैसा विकास जिसके अंतर्गत, वैसा विकास जिसके अंतर्गत, वैसा विकास जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का, अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर लिखा। ऊंचा करने के लिए कार्य किया जाता है। समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास कहलाता है। लिखा। अब देगा आर्थिक विकास डैश। आर्थिक विकास डैश। देखो आर्थिक विकास एक और, आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच, दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच, जनसंख्या में वृद्धि के बीच, जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है, का संबंध है। जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। लिखे।
पे खतरनाक हो रहा वृद्धि के बीच का संबंध है। बिल्कुल छिटपिट है। अब लिखो मौद्रिक विकास डैश, मौद्रिक विकास डैश, मौद्रिक विकास डैश, मौद्रिक विकास डैश। लिखो मुद्रा के विकास को मौद्रिक विकास कहा गया है। मुद्रा के विकास को मौद्रिक विकास कहा गया है। मुद्रा के विकास को मौद्रिक विकास कहा गया है। मौद्रिक विकास कहा गया है। लिखे अब देना है सतत विकास डैश, सतत विकास डैश, सतत विकास डैश। देखो वैसा विकास वैसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ रहे, वैसा विकास जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ रहे, हुआ रहे, चलता हुआ रहे, उसे उसे सतत विकास कहते हैं, उसे सतत विकास कहते हैं। चलो चलो ढेर लिख लिया, आज यहीं रहने देते हैं। कितना बज गया है? 70 पहले वाला ले लो। चलो आप लोग इतना जुट गए, इसको इतना निकालें। हेलो कितना बचेंगे?